पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग सभी साथी नोट कर लें। और स्क्रीनशॉट देखिए लेना तो आसान है, बट यदि नोट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। और इन चीज़ों को नोट करने से क्या होता है, वो आपका एक कॉन्शियस माइंड में भी चीज़ें चली आती हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो सब मतलब कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपको मालूम ही है, तो जब आप नोट करते हैं तो वो आपके रिकॉर्ड में चला जाता है, जब भी रिकॉल करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। बेसिकली इसका सिंपल फंडा है। तो जो यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी पहले लगातार 2 सप्ताह से चर्चा हमारी चल रही है। जो 30% जो साथी हैं उनके साथ मिलकर के इन पॉइंट्स पे वन टू वन काफ़ी लंबी और गहरी चर्चा हुई है। कल जाके इनको फाइनल किया गया है। स्पेशली ग्रीन कलर का कलर इसलिए कि इसको सारे के सारे प्रस्ताव जो है कंप्लीटली पारित हुए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये मैंने कुछ प्रपोजल दिए थे, उन प्रपोजल्स को रखते हुए सभी ने माना कि इन प्रपोजल को यदि हम मार्केट में रखें, और साथ में जो हमारी कम्युनिटी है, इससे कम्युनिटी में भी बहुत तेजी आएगी, और जो भी कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करते हुए हम सारी ताकत एक साथ लगा करके अपनी कम्युनिटी को कम से कम 1 लाख तक लेके जाने की प्रयास में है। दूसरा, जो हमारे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तीसरा, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो उसकी फंडिंग 24 से 48 घंटे में हो जानी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमने कुछ यहाँ प्रपोजल रखे हुए हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। आपके जितने भी साथी हैं, जो मुझे लगता है कि जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं आप अपने 30% के किसी न किसी साथी के कॉन्टैक्ट में जरूर होंगे, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचाई गई है, इसके बाद इसके ऊपर डिसीजन लिया गया है, राइट। तो ये सर्वसहमति से इसको अप्रूव किया गया है। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी लिखा है पहला, दूसरा है मार्ट ऑपरेशन एंड माई कार्ड प्रपोजल, तीसरा है फैक्ट्री का प्रपोजल, फैक्ट्री ऑपरेशन कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए। 30% नेट प्रॉफिट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे हैं कि उसका जो अमाउंट है जो हम 5 लाख करने वाले हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड कम्युनिटी, एक नया वेंचर और हम लोग लेके आ रहे हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या को एक साथ एक जगह से अप्रोच कर सकें। ठीक है, मतलब अब रामायण में कोई भी ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसी भी संस्था को डायरेक्टली आप, एक संस्था में यदि है 150 लोग, तो आप उनको डायरेक्टली रामायण में भी प्लग कर सकते हैं। फिर प्लान वे मेंबर टू रामायण सब्सक्राइबर, फिर स्टार ऑफ द वीक, फिर जूम मीटिंग को रीशेड्यूल करने की भी चर्चा साथ में रखी गई है। तो इन पॉइंट्स को हम विस्तार से समझेंगे और समझने के साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट। क्वेश्चन आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम लगातार आज कल परसों, मतलब आज और कल, फिर परसों तो हमारा संडे हो जाएगा, तो आज और कल हम लोग इन सारी चर्चाओं को करेंगे, और परसों रखेंगे हम FAQ। क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो दिमाग में आएंगे आएंगे, तो सबसे पहले आपको प्रपोजल शांतिपूर्ण आपको समझना है, समझने के बाद लिखना है, और कल फिर दोबारा समझना है, फिर लिखना है। इसके बाद आपको परसों हम एक 15 से 20 मिनट का सेशन रखेंगे जिसमें FAQ रखा जाएगा। FAQ करके आपकी जो भी अंदर से चीजें बची हैं जिनको आप निकालना चाहते हैं क्वेश्चन, आप पूरे निकालिए, और बेस्ट यदि कुछ उसमें हो सकता है तो उनको जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो जिस तरीके से डेवलपर कम्युनिटी और फंड रेजर कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी को और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसका नाम रखेंगे हम इन्वेस्टर कम्युनिटी। ये विद इन प्लानट वे या आउटर प्लानट वे का भी हो सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो बहुत तेजी से हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप में आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो यहाँ रिटन में बहुत कुछ है, बट इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि किस तरीके से ये कम्युनिटी काम करेगी, राइट। तो मैं वर्बली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हूँ, बोर्ड नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं सिंपल एक यदि आप आंख बंद कर लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है काम करेगी, या इन्वेस्टर कम्युनिटी का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हमारी कम्युनिटी को प्रभावित करेगा, या हमारी कम्युनिटी को जो है एक्सटेंड करेगा बहुत तेजी से। तो अभी हम जो भी प्रपोजल लेके आते हैं, हमेशा हमारे प्रपोजल में एक चीज जरूर होती है कि हमारे प्रपोजल में या हमारे अपडेट्स में किसी प्रकार से किसी कम्युनिटी के मेंबर का नुकसान ना हो, चाहे वो प्लान वे का हो, चाहे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं रामायरा में वो हो, कहीं से किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कहीं कोई चेंज ना करना पड़े, राइट। तो आपको अच्छे से मालूम है कि मैं एक टेबल यहाँ पर रख रहा हूँ एग्जाम्पल के, ये एग्जाम्पल भी है, साथ में इस मॉडल को हम समझते भी हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग मॉडल जो क्या है हमारा, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को लाने की। अभी इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या है पहले इसको समझते हैं। इन्वेस्टर कम्युनिटी हम 200, 500, 1000 लोगों का एक समूह अलग से बनाएंगे जिसमें ज्वाइनिंग सिस्टम नहीं रहेगा। सिंपल एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, फिर स्मॉल स्केल यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 प्रकार की हम यहाँ पर इन्वेस्टर कम्युनिटी बना रहे हैं, जिसमें स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए
हम नंबर ऑफ इन्वेस्टर जितने चाहे अपने लेके आ सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे व्यक्ति जिनके पास 5 लाख रुपए हो, वो व्यक्ति स्मॉल स्केल बिजनेस के इन्वेस्टर कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मीडियम स्केल बिजनेस की हम बात करें तो जिसके पास कम से कम 15 लाख रुपए होगा वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। तीसरा, लार्ज स्केल की बात करें, लार्ज स्केल के जो बिजनेस होंगे जो आपके 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा स्टार्ट होंगे, 3 से 4 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे, तो उनमें इन्वॉल्व होने के लिए कम से कम एक व्यक्ति के पास 25 लाख रुपए होना चाहिए। वो व्यक्ति इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। अब ये इन्वेस्टर कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और ये पैसा तुरंत देना नहीं है, ये पैसा आप ही के पास रहेगा, मतलब इन्वेस्टर के पास ही रहेगा। इन्वेस्टर आप भी हो सकते हैं, आपके घरेलू लोग भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो उसको आप एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सरकारें होती हैं, सब ये इसका जो है यूज करते हैं। हमने इसका यूज केस थोड़ा सा डिफरेंस वे में किया है कि किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का हमें फायदा मिल सके। अब एग्जिस्टिंग जो मॉडल था, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टर्स को कितना मिलता है, 55%। तो इस मॉडल को लागू करने के बाद भी वो 55 ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पब्लिक मार्केटिंग की यदि हम बात करें, मतलब जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, पब्लिक या तो मार्केटिंग में 10% देते हैं, रामारा के पास 5% जाता है, तो इन तीनों में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको अप्लाई करने के बाद जो प्रोजेक्ट होल्डर के पास 30% जाता है, यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर चेंजेस होंगे। अब वो क्या है समझते हैं, बट उससे पहले समझते हैं कि इस चीज को लाने की जरूरत क्यों है। ठीक है। तो एक बहुत आम भाषा समझते हैं। अब आप एक आंख अपनी बंद कर लें, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ कि क्या होने वाला है इन्वेस्टर कम्युनिटी के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम है ए, और आप अपना एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है 1 करोड़ रुपए। ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए की लागत है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हमने 2 प्रोजेक्ट लाइव किए, हाजीपुर के फैक्ट्री को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1 साल हमें लग गया। दूसरा, हम यदि मार्ट की बात करें तो उसमें भी हमें लगभग 4 माह से 5 माह लग गए। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो 24 से 48 घंटे में यदि फंडिंग हो जाए, रेदर देन वहां पर, मतलब देखिए दोनों में डिफरेंस है। यदि जो फंडिंग 24 से 48 घंटे में होगी उससे क्या पॉजिटिव हो सकता है, वही फंडिंग 3 से 4 माह में होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करिएगा। आपका एक प्रोजेक्ट है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपका मिनरल वाटर प्लांट का, आपको पानी का एक फैक्ट्री लगाना है फॉर एग्जांपल, आपका नाम है ए। अब आपने अपना प्रपोजल दिया, प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया, आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटरव्यू, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अब आपके प्रोडक्ट को पब्लिकली अनाउंसमेंट किया जाए तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने भी लग सकते हैं फंड कंप्लीट होने में। ये आप प्रैक्टिकल देख चुके हैं। हालांकि अब संख्या ज्यादा होगी तो समय थोड़ा कम लगेगा, लेकिन फिर भी 24 से 48 घंटे में अभी तो फिलहाल के माध्यम से फंडिंग नहीं होगी। दूसरी तरफ यही यदि मैं बोलूं कि यही फंडिंग विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स हो सकती है, तो कैसा रहेगा, है ना। चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि लगभग 24 से 48 घंटे में कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग कंप्लीट हो जाए। कितने लोगों की ये मतलब इच्छा है कि ऐसा कुछ हो जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। या इससे हमारी कम्युनिटी, जब यदि 24 24 घंटे में किसी प्रोजेक्ट को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग महीने में कम से कम 10 प्रोजेक्ट तो इजिली लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो कितने लोगों की मनसा है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो उसका एक सोल्यूशन है इन्वेस्टर कम्युनिटी। पहला सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, और भी सोल्यूशन आएंगे धीरे धीरे। मीटिंग का समय थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है आज आपको। तो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ए नाम के भाई साहब का प्रोजेक्ट आया, उसको हमने अप्रूव कर दिया, और पब्लिक में अनाउंसमेंट करने से पहले, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक में अनाउंसमेंट करने से पहले यहाँ पर दो लोगों से मीटिंग की जाएगी। पहला, ए मतलब आपका जिसका ये प्रोजेक्ट है उससे मीटिंग की जाएगी, और उसके बाद इन्वेस्टर से मीटिंग की जाएगी। वो कौन करेगा, रामायरा करेगा। अब रामायरा आपके पास आता है और बोलता है कि सर, यदि आपके पास जो आपके नेट प्रॉफिट का 30% आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास चूंकि हमारा जो मॉडल है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रीवियस मॉडल, एग्जिस्टिंग मॉडल जो है हमारा, ये ऐसा ही रहेगा। इसमें जो 30% की हम बात कर रहे हैं, लास्ट में किसके पास जाता है, ए के पास, मतलब आपके पास जिसका ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि सर एक काम करें, या इसमें 3 साल तक, अगले 3 साल तक आप 30% मत लीजिए। अगर ये फंडिंग मैं 24 घंटे में करवा देता हूं तो कुछ एक डील है मेरे पास में, यदि इस डील को आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी फंडिंग 24 से 48 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। डील क्या है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट का 30% आ रहा है, इस 30% का आधा मतलब 50% आप रामायण को दे दीजिए। कब तक, अगले 3 साल तक। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, हो सकता है वो 2 साल हो सकता है 4 साल भी हो सकता है, बट मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने एक ऑप्शन दिया कि आपके पास जो 30% जा रहा है उसका आधा मतलब 15% आप रामायण को दे दीजिए, और 15% आप दे दीजिए, अब रखिए अपने पास। कब तक, 3 साल के लिए।
3 साल के बाद आपके पास जो 15% है वो हो जाएगा 25%। पहले आपने 30 में से आपने कितना दिया रामायण को, फिर 15%, और इसके बाद 30 में से फिर कितना देंगे, मात्र 5%। तो देखा जाए पहले 3 साल तक आपको मिलेगा 15%, फिर 3 साल के बाद मिलेगा आपको 25%, ठीक है, नेट प्रॉफिट का। अब बचेगा जो यहाँ पर जो रामायण के पास आ रहा है, उसको रामायण किसको देगी, अपने इन्वेस्टर्स को जो हमारे पास आने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, यहाँ तो मैंने 2 करोड़ का एग्जांपल लिया है, तो 2 करोड़ ही समझते हैं, आपकी मिनरल वाटर प्लांट का जो अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए है। तो 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है। अब हमें कोई भी, आप भी जानते हैं, जब मार्केट से पैसा वन टाइम उठाया जाता है तो यदि कोई इन्वेस्टर पैसा देगा तो वो कुछ ना कुछ ब्याज एक्सपेक्ट करता है। कई लोग ब्याज में पैसा नहीं देते हैं, कई लोग देते हैं, सबका अपना अपना मोटिवेशन है यहाँ पर। तो 0% से लेके 10% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जो कम से कम हमसे इंटरेस्ट लेगा हम उससे फंड लेंगे, पहली प्रायोरिटी। दूसरा, जो व्यक्ति फंड देगा उस फंड को, फॉर एग्जांपल कि अभी यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि फंडिंग हमारे पास 1 साल तक आने में समय लगेगा पब्लिक से, ठीक है। तो हम जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का काउंट करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है वो है 2 करोड़ रुपए का, और 10% का भी इंटरेस्ट लेते हैं एनुअली, तो बनता है आपका 20 लाख रुपए। तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इन्वेस्टर से फंड हम 2 करोड़ ले करके और इंस्टेंट उठा के आपको दे देंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है जो 4 महीने बाद स्टार्ट होने वाला था, वो इंस्टेंट आपका विद इन मंथ आप उसको रेडी कर सकते हैं। यदि 48 घंटे में आपकी फंडिंग हो जाएगी तो आप अपना प्रोजेक्ट, पानी का हो चाहे कोई भी हो, वो एक्चुअल जो फिजिकल प्रोडक्ट है मैक्सिमम आप उसको 1 माह के अंदर, मतलब 1 या 2 माह के अंदर रेडी कर देंगे, क्योंकि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लगेगा, फिर मशीनरी लगेगी, पूरा सिस्टम बैठाने में टाइम लगेगा। तो प्रॉपर सिस्टम लगभग लगभग आपका 1 से 2 माह में रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एडवांस में फंड रखा हुआ है, ठीक। अब आपको तो फंड दे दिया, लेकिन पब्लिक का क्या, जिनसे हम फंड लेने वाले, तो इन्वेस्टर तो एक बंदा आया, तो इन्वेस्टर को क्या हमने दिया, यहाँ शेयर दे दिया, प्लस उसको ये बोला कि साहब मैक्सिमम आपका 1 साल तक के लिए हम लोग फंड ले रहे हैं, हो सकता है कि 4 महीने या 6 महीने में ही आपके पास पैसा हम वापस कर देंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जितने माह आपका पैसा हमारे पास रहेगा। अब ये पैसा इन्वेस्टर को लौटाएंगे कैसे, हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो यहाँ भी आता है थोड़ा सा। तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो हम पब्लिक से, चूंकि हमारे पास मॉडल तो वही है हमारा, तो हम इन्वेस्टर से पैसा दिलाने से पहले पहले यही प्रोजेक्ट सेम हम रखेंगे पब्लिक के साथ, कि साहब इन्वेस्टर से भी बात हो गई है, इन्वेस्टर वन टाइम पैसा देने के लिए तैयार हो गया है, अब हम इसको पब्लिक फंडिंग भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ से पैसा लिया, जो उसका प्रोजेक्ट था ए साहब को, उनको दे दिया, और इंस्टेंटली हमने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया, तो पब्लिक से भी पैसा आना शुरू हो गया, उनको शेयर जाने लगे। जो हमारा जो एक्चुअली जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा, और जैसे ही फंड आ जाएगा तो फंड को क्लोज करके पूरा रहा के जो पैसा है वो इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इसमें क्या क्या जुड़ेगा, तो इन्वेस्टर का प्रिंसिपल जब हम फंडिंग करेंगे, बेसिकली वो प्रोजेक्ट था कितने का, 2 करोड़ रुपए का, लेकिन जो पब्लिक फंड हम उठाएंगे वो हम कितना उठाएंगे, 2 करोड़ प्लस 10% का इंटरेस्ट, और साथ में यदि कोई और एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जैसे कि जो एजेंसी होल्डर है उनको भी हम कुछ देंगे, ठीक है। तो मान चलते हैं कि 2 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास टोटल जो फंड है वो हम फंड रेज करेंगे पब्लिक से। अब देना कितना है, तो अगर मान लीजिए 12 माह लगा फंड आने में, बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। वही यदि मात्र 6 महीने पैसा आ गया तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का ही ब्याज लगा हमारा। तो इस प्रकार से जो पैसा बचेगा वो हमारे पास एक सेफर रहेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंस्टेंट यहाँ पैसा आया। अब इन्वेस्टर का फायदा क्या है यहाँ पर, कि पहली बात उसका प्रिंसिपल बहुत लॉन्गर टाइम के लिए इंगेज नहीं हुआ। जब किसी को आप इंटरेस्ट में पैसा देते हैं तो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यहाँ आने के चांसेस 100% नहीं 1000%, क्योंकि हम मॉडल एग्जिस्टिंग चला रहे हैं, करके देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात क्या आती है कि इन्वेस्टर यहाँ पर सेफर है, और कम टाइम के अंदर ही उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पहुंच जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। और क्या फायदा मिल सकता है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर का फायदा क्या है दूसरा, कि जो डील हमने ए से की थी, ठीक है, ए साहब से हमने डील क्या किया था हमारे ने, कि साहब आप अपना जो परसेंटेज है 30% जो आप ले रहे हैं, 30% का आधा आप हमारे को दे दीजिए। तो आप यहाँ नीचे देखिए, टेबल यहाँ पर आइएगा। तो पब्लिक का, चूंकि हमने पब्लिक से फंड लिया है, तो उनको यहाँ फर्स्ट 3 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर, तो फर्स्ट 3 ईयर में 55% पब्लिक का रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। पब्लिक की मार्केटिंग का 10% जा रहा है, वो भी इसमें कोई चेंज नहीं है। 5% हमारा जा रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होल्डर का 30% था, यहाँ कितना हो गया 15, और हमारा की डील जो की थी वो कितना हो गया 15, मतलब 15% जाएगा प्रोजेक्ट होल्डर के पास में और 15% रमारा के पास। अब रमारा क्या करेगी कि अपने इन्वेस्टर को जिसने फंडिंग दी है उसको जस्ट इसका आधा, मतलब 7.5% दे देगी इन्वेस्टर को, और रिमेनिंग कितना बचता है फिर, रिमेनिंग टू रमारा 7.5%। अब इसमें एसोसिएटेड भी होंगे, मतलब जो लोग एजेंसी होल्डर हैं हमारे,
तो एजेंसी होल्डर ही तो इन्वेस्टर को लाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो उनको क्या मिलने वाला है, तो उनको मिलेगा 7.5 का जो हमारे पास बचा है। तो हमारे पास जो भी परसेंटेज या अमाउंट आएगा उसका 30% हमारा सीधे एजेंसी होल्डर जो हमारे हैं उनके साथ में शेयर करेगी। ठीक है, तो 2.25% अगले 3 साल तक जो भी इस फैक्ट्री में प्रॉफिट आएगा तो उसका 2.25% जो है उस एसोसिएट के पास जाएगा जो हमारे पास एजेंसी होल्डर जुड़े हुए हैं। रिमेनिंग ये काटने के बाद फाइनल जो अमाउंट है 5.25% ये, और 5% जो बाई डिफॉल्ट रहता है हमारा का वो, तो लगभग 10.25% हमारे के पास बचेगा 3 साल तक। ठीक, इसके बाद जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ सब कुछ वही रहेगा, बस ये है कि अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑनर है उनके पास रहेगा 15 की जगह 25%, और हमारे को कितना दिया था 3 साल बाद 5%। ये कब तक, लाइफ टाइम, अनलिमिटेड टाइम, जब तक फैक्ट्री रहेगी तब तक के लिए। तो ये जो 5% है, अगेन 5% का 50% आधा दे दिया जाएगा सीधे सीधे इन्वेस्टर्स को, और जो बचेगा 2.5 उसका 30% जाएगा एसोसिएट जो हमारे जुड़े हैं उनके साथ। तो 1.75% ये, और 5% बाई डिफॉल्ट हमारे का, तो 6.75 के आसपास हमारे के पास बचेगा। सो दिस इज द प्रपोजल। इससे क्या होगा, सबका फायदा हो रहा है यहाँ पर। पहली बात, हमारे पब्लिक की यदि हम बात करें तो हम महीने में एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं इस मॉडल से। दूसरा, जिसका वो प्रोजेक्ट है इंस्टेंट फंड मिलने की वजह से उसको रुकना नहीं पड़ेगा, हम लोग भी पूरा कॉपरेट कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, ताकि उसकी जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियली तुरंत लॉन्च हो सके। तीसरा, इन्वेस्टर का पैसा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लॉक नहीं हो रहा है। जब आप किसी प्रोडक्ट को एक बताते साहब हम वहां पर पानी का प्लांट खोलेंगे, ठीक है, इसमें बहुत अंतर होता है। एक दूसरा वहीं क्या चेंज होगा, भाई साहब ये रही पानी की बोतल, ये रहा ब्रांड, इसकी फंडिंग करना है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप पानी की बोतल सामने लेके बात कर रहे हैं साहब, ये प्रोडक्ट रहा, इसके ऊपर फंडिंग करना है हम लोगों को, तो उसमें चलती फिरती फैक्ट्री के ऊपर जो है वो जल्दी लोग फंडिंग करेंगे। सो ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा चेंज होगा। सो ये हमने अप्रूव किया हुआ है। अब इसको बनाने में आपको हेल्प करना है तो जितने भी आपके पास इन्वेस्टर्स हैं उनसे आप बात करके रखें, और इन्वेस्टर कम्युनिटी को बिल्ड करने में हमारी मदद करें। ठीक है, इसको पोर्टल हम लोग अलग से क्रिएट कर रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर, उनको कोई फंड नहीं देना पड़ेगा, वहाँ बेसिक डिटेल उनकी चाहिए होगी। तो जो एजेंसी होल्डर्स हैं वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें आप। तो क्योंकि देखिए पैसा जब आप जब किसी को लेके आएंगे, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि वो इन्वेस्टर जब जब किसी किसी जितने भी प्रोजेक्ट में फंडिंग करेगा तो हर प्रोजेक्ट की फंडिंग में ये हिस्सा आपका बनता रहेगा लाइफ टाइम, हमेशा जितना वो कमाएंगे तो एज पर द टेबल थोड़ा बहुत जो भी हमारी डील होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। तो पैसा आपको रामायण से जाना है तो वो लीगल वे में जाएगा, उसके लिए आपको एजेंसी होल्डर बनना पड़ेगा। सो दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगले सप्ताह तक का आपको लगातार इसी चीज को समझना है। अभी जो मैंने प्रपोजल दिया, अभी और भी आगे प्रपोजल बहुत सारे हैं, तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, इसलिए अगले सप्ताह तक, पूरे सप्ताह तक हम लगातार ये जानकारी डेली शेयर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रपोजल। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट। जहां जहां हमारे अभी मार्ट ओपन कर रहे हैं ऑपरेटेड बाय द रामायरा, हम वहां पर जो है माई कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माई कार्ड किसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सा कैलकुलेशन है ये। तो माई मार्ट की बात क्या है कि हम कुछ जैसे आपके प्रमोशनल कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स के माध्यम से आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ये 1000 रुपये कार्ड आप लेते हैं, या 2500 कार्ड लेते हैं, या 2500 5,000 कार्ड लेते हैं, या 10,000 कार्ड लेते हैं, जैसे बिग बाजार गए होंगे आप, या बहुत सारे स्पेंसर हो गया, अलग अलग जो मार्ट होते हैं वहां पर कार्ड्स भी दिए जाता है कि आपके पास वन टाइम पेमेंट कर दीजिए, इसी में से कुछ आपको बोनस मिल जाएगा, वो आपको डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा। मतलब कहने का, जैसे कोई व्यक्ति 10,000 कार्ड अगर रिचार्ज करवाता है तो उसको जो बैलेंस मिलता है 60% प्लस होके मिलता है, मतलब 6,000 प्लस उसमें बैलेंस ऐड हो जाता है। तो ये चीज क्या करती है इससे कि उसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ जाती है, और शॉपिंग करने में वैसे भी उसको आसानी हो जाती है, वैसे ही पैसा स्पेंड हो ही रहा है तो उसको ऑफर मिल जाता है कस्टमर को। तो यहाँ पर 1,000 के कार्ड पर 10%, 2,500 के कार्ड पर 30%, 5,000 के कार्ड पर 35%, और 10,000 के कार्ड पर 60% का जो हमने वैल्यू ऐड की है। ये वैल्यू बनती है लगभग ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, और टोटल अमाउंट बनता है ये। ठीक है, अब बात करें 1,000 रुपये का जो कार्ड है उसमें वैल्यू बनती है टोटल 100 रुपये, तो 100 प्लस 1,000 कितना हुआ, 1,100 हुआ। तो ये कार्ड आपका 11 महीने में आपको जो है स्पेंड करना है, मतलब पर मंथ आप 100 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं। और यदि आपने अगले महीने शॉपिंग नहीं की तो जो 100 रुपये आपका जो है इसके अंदर वो लेफ्ट हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है यहाँ पर। तो 11 मंथ में आपको ये फंड माइनस करना है।
फिर इसी के साथ साथ 2500 की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट बनता है 750 ऐड हो जाता है 2500 में, तो बनता है 3250। तो 250 रुपये पर मंथ, और 13 मंथ में इसको रिडीम करना है। 5000 के ऊपर 35% 1750 होता है, तो 6750। तो 450 रुपये पर मंथ रिडीम कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसको 15 माह तक के लिए रखा गया है। और लास्ट में है 10,000, जिसमें 60% की वैल्यू ऐड की गई है, और 6000 प्लस करके बनता है 16,000, जिसको 16 मंथ में रिडीम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का कार्ड बनाया है, आप मार्ट गए वहां पर, और आपकी शॉपिंग हुई 500 रुपए की या 800 रुपए की, 1000 रुपए की, तो आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। 100% आप उस कार्ड को रिडीम करा सकते हैं। हाँ, ये है कि 1000 रुपए से ऊपर आपका कार्ड रिडीम नहीं होगा पर मंथ। ठीक है, तो ये लिमिट लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर कुछ, अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको भी समझते हैं यहाँ पर। तो करने का पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो हमारे जो वहाँ पर फुटफॉल हो, दूसरी बात हमारे पास जो है एडिशनल फंड कलेक्ट हो जाएगा, जो हमें देना ही है बाद में, बट उस फंड से हम मार्ट की जो रनिंग जो कॉस्ट होती है, मतलब रनिंग में जो माल आता है जाता है आता है जाता है, उसको हम मेंटेन कर पाए। तो एक हर मार्ट के जो हम कार्ड, ऐसा नहीं कि कार्ड अनलिमिटेड बनाने वाले हैं, हर मार्ट के लिए लिमिटेड कार्ड बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल अब यही व्यवस्था है, बाद में जब नंबर ऑफ मार्ट ओपन करेंगे तो कहीं से भी मार्ट जो है कार्ड बनाए जा सकते हैं। बट अभी हम बात करें तो आगरा के लिए, तो आगरा की हम बात कर रहे हैं, तो आगरा में अभी हमें लगभग लगभग 15 लाख रुपए वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए, जो रनिंग में चाहिए। ठीक है, 35 लाख रुपए के आसपास हमारा प्रोजेक्ट था। तो इसमें हमने निकाला 10,000 के 50 कार्ड, एग्जाम्पल है, 5,000 के 90 कार्ड, 2500 के 100 कार्ड, और 1000 के 300 कार्ड। जो व्यक्ति कार्ड बनवाएगा उसको टोटल वैल्यू का मिलेगा, टोटल वैल्यू मतलब बनवाने की वैल्यू का मिलेगा 10%, जो कि हमारे एजेंसी होल्डर होंगे। और साथ साथ जहां जहां हमारे मार्ट होंगे थ्रू द ऑपरेटेड बाय द रमायरा, तो वहां के जो लोकल लीडर्स होंगे, जो कि 30% के नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर होंगे, ध्यान सुनिएगा, जो 30% के नेट प्रॉफिट पार्टनर्स होंगे, और लोकल लोग होंगे जिन्होंने उस मार्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो उस मार्ट के नेट प्रॉफिट का 5% पहले रमायरा के पास जाता था, और 30% भी रमायरा के पास जाता था। तो 30 रख करके 5% जो है लोकल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वहां की जो है एक चयन होगा कि किसने किसने कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, कितने लोग वहाँ एक्टिव रहे हैं, ताकि वहाँ, और ये केवल पैसा नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेंगी वहाँ पर, जिससे कि वहाँ का देख रेख करना, प्लस आपकी सुपरवाइजरी समझ लीजिए आपकी देख रेख में रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक सुरक्षित हाथों में रहेगा। सो दिस इज द प्रपोजल फॉर द ऑल द अपकमिंग एंड रनिंग मार्ट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फैक्ट्री ऑपरेशन की बात करें तो इसके लिए हमें आप सबकी आवश्यकता है, जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका एक क्वेश्चन आता है, साहब फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कब पैसा आएगा। ऑब्वियसली हमें अप्रैल में प्रॉफिट बांटना भी है, तो हमें अगले 4 माह की हमें प्लानिंग कैसे करना है। तो जो ट्रेडिशनल वे में जो काम चल रहा है, वो लड़के अपॉइंट करके मार्केटिंग करके वो तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बात करें हम। तो टोटल कम्युनिटी यदि हम देखें आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड लगभग लगभग है 20,000 लोग, बट ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं एक्टिव केवाईसी, तो लगभग लगभग 3500 लोगों की केवाईसी हो चुकी है। अगर हम बात करें कि टोटल इन्वेस्टर्स कितने हैं हाजीपुर के प्रोजेक्ट में, तो लगभग 1363 लोग हैं। राइट, तो हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 1363 में से लगभग 1000 लोग तो पर मंथ खुद या तो किसी को 1000 रुपए का ऑर्डर करके जो है स्पाइस दे सकते हैं, या तो हम 1000 रुपए का अपने आसपास 2-4 लोगों को बांट दें, या तो हम किसी के लिए कर दें। तो एटलीस्ट हम लोग, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि 1000 लोग जो है 1000 1000 रुपए का तो ऑर्डर इजिली प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए हम अलग से पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। तो उसी पोर्टल पे पैन इंडिया हम आपको डिलीवरी प्रोवाइड करने का प्रावधान बना रहे हैं। 100 रुपए का उसमें एडिशनल जो है आपका जो चार्ज रहेगा डिलीवरी का, वो ऐड हो जाएगा उसमें। और साथ में जो ये कम्युनिटी के लोगों के लिए है, जो व्यक्ति कम्युनिटी या व्यक्ति है, वो अपना यहाँ पर 30% डिस्काउंट पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है। मतलब कि 1000 रुपए की यदि उसकी वैल्यू है, तो आपको 700 ही पे करना है, प्लस 100 रुपीज आपका डिलीवरी चार्जेस। तो इस प्रकार से हम ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि 1000 लोग भी 1000 रुपए पर मंथ का भी ऑर्डर ले लेते हैं, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, अगर 5 महीने में 2-4 ऑर्डर करिए तो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो पर मंथ केवल 1000 रुपए पर ऑर्डर भी हम प्लेस करवाते हैं 1000 लोगों के द्वारा, आउट ऑफ 20,000, तो लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ का जो कम्युनिटी के माध्यम से टर्नओवर होगा, वो हमें एडिशनल सपोर्ट करेगा, एडिशनल हैंड हमारे लिए बनेगा। अब इसमें हम कितना प्लस कर सकते हैं वो आपके हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पड़ोसी का काम नहीं है, ये हम लोगों का काम है। अल्टीमेटली हम प्रोजेक्ट खोलना भी है और उन प्रोजेक्ट को अप्लाई भी करना है मार्केट में, तो ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। राइट, इसके साथ साथ सेम वही जो मैंने वहां बात करा कि फैक्ट्री में भी 5%, क्योंकि 5% प्लस 30% अभी हमारा में जा रहा है,
तो इसका 5% फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट का अलॉट किया जाएगा वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स को, जो लोग 30% में वहाँ इन्वॉल्व हैं और एक्टिव हैं फॉर द सुपरवाइजरी, और साथ साथ एक सीनियर पर्सन एक्सपीरियंस जो होगा उनको वहाँ विद सैलरी अपॉइंट किया जाएगा, और वो रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली ऑपरेशन को, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये एक सेकेंड प्रपोजल था हमारा जिसको हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई एक्चुअली कर चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो जो काम आपके हाथ में है आप उसको कर सकते हैं, जो काम हमारे हाथ में है उसको हमने स्टार्ट कर चुके हैं। तो अपनी अपनी तरफ से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बड़ा हो जाएगा। देन एक वन स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो 30% नेट प्रॉफिट कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो ये जो है 1 जनवरी से लागू होने वाला है। मतलब कि इसी माह केवल जो हमारा 30% नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, इसमें आने के लिए, इन्वॉल्वमेंट होने के लिए 2 लाख रुपए का अमाउंट जो रखा हुआ है वो इसी महीने है। इसके बाद अगले महीने से क्लोज कर दिया जाएगा, और 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक इसका जो अमाउंट रहेगा 5 लाख रुपए होगा, और 31 जनवरी को ये जो कम्युनिटी हम बना रहे हैं ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, और जो अमाउंट रहेगा कितना आएगा, कैसे आएगा, इसकी हम बात करेंगे। 30%, ये टेबल आप रख लीजिए, और इस टेबल को समझने के लिए जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं जो 30% में हो, ठीक है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जो व्यक्ति 30% में आएंगे ये उनके लिए एप्लीकेबल है, और जो व्यक्ति को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति 30% जो कम्युनिटी में है, तो उनसे आप इस टेबल के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग है, तो ये उनसे आप पूछ करके इसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा कि क्या है ये, कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेस्ड कम्युनिटी। अब ये कहने के लिए तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब इसको आप एक बार आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हम लोग 3 साल से लगातार 1 to 1 1 to 1 1 to 1 प्रयास कर रहे हैं, और आज लगभग 20,000 लोगों की संख्या है, बट ये एक्चुअल 3,000 से 5,000 लोगों की संख्या है। ठीक है, उसमें भी कम कर देते हैं तो मैक्सिमम 1,500 से 2,000 लोग ही हैं जो मार्केट में ठीक ठाक एक्टिव हैं। और कंप्लीटली एक्टिविटी की बात करें तो 300 से 400 लोग ही एक्चुअल एक्टिव हैं। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ मीटिंग में लगभग 300 लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो मान चलता हूँ कि 200 से 250 लोग एनी टाइम एक्टिव हैं, बाकी के लोग कभी कभार एक्टिव होते हैं। तो देखा जाए तो इस चीज को स्पैंड करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए एक व्यवस्था और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इन्वेस्टर कम्युनिटी की बात की, इसके साथ साथ बल्क में ही यदि फंडिंग हो जाए तो हम, हमारे लिए इन्वेस्टर कम्युनिटी प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए कॉमन पब्लिक की फंडिंग प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये दूसरा एक हमारा हथियार है जिसके माध्यम से हम जो फंडिंग है 24 से 48 घंटे में भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मल्टीपल हैंड्स चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग से ही इतना बड़ा काम हो पाएगा। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जितने भी समाज में ट्रस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, वो लोग डायरेक्टली रामायरा का पार्ट बन सकते हैं। मतलब कहने का कि यदि कोई ट्रस्ट है जिसमें 5,000 3,000 लोग हैं, चाहे वो हिंदू ट्रस्ट हो, चाहे मुस्लिम ट्रस्ट हो, चाहे ईसाई ट्रस्ट हो, चाहे सिख ट्रस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो अपने अपने धर्म समुदाय में कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ये भी ट्रस्ट होते हैं। तो किसी भी ट्रस्ट की बात करें जहां मिनिमम 50 लोग होने चाहिए उस ट्रस्ट में, वो ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप रामायरा से डायरेक्टली जुड़ करके और काम आगे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप उनके पास जाएंगे तो हमारा जो कम्युनिटी का जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उनको बताना है, और वो बिना प्लानड वे ज्वाइन किए डायरेक्टली ट्रस्ट के थ्रू जो है सीधे हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में या रनिंग प्रोजेक्ट में फंडिंग कर सकते हैं। और उनके लिए जो अमाउंट रहेगा, जैसे बेसिक केवाईसी की हम बात कर रहे हैं तो वो रहेगा 1,200 रुपए का, और साथ साथ उनको केवाईसी और डीमेट अकाउंट जो है कंपल्सरी रहेगा ही रहेगा, इसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसके फायदे हमारे क्या हैं, हमें क्या फायदा मिलेगा, उनको क्या फायदा मिलेगा, वो भी हम देख लेते हैं। और दूसरी बात, फंडिंग की प्रायोरिटी पहले हम अपने लोगों को देंगे, मतलब जो प्लान वे की कम्युनिटी के लोग हैं पहले वो फंडिंग करेंगे। इसके बाद एक डेट और टाइम डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि हमने अभी 1 करोड़ की फंडिंग करना है, तो हम 20 दिन रखेंगे पहले प्लान वे के लिए या 1 महीने, और इसके बाद 45 दिन या 15 दिन रखेंगे हम फॉर द ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। उनकी डेट और टाइम फिक्स रहेगी। हमारे लिए पहले प्रायोरिटी अपने साथ में है, इसके साथ साथ पब्लिक की जो लोग हैं उनके लिए। तो ये तो हो गई हमारी बात। इससे हमारे सेम वही चीज होगी यहाँ पर, जब नंबर ऑफ पर्सन आ जहाँ 20,000 लोग हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ट्रस्ट में लगभग लगभग देखा जाए तो 10-10 20-20 हजार लोग या लाखों लोग भी होते हैं, जितना मैं जानता हूँ। तो इससे एक बहुत बड़ा जो है चेंज आएगा हमारी कम्युनिटी के विस्तारीकरण में और काम करने के तरीके में भी। तो एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, अभी आप वृंदावन निकल जाइए, कहीं भी आप निकल जाइए, पता नहीं हजारों ट्रस्ट हैं, तो उनके ट्रस्ट की साथ में ब्रांडिंग भी हम लोग करेंगे। बेनिफिट टू ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड कम्युनिटी।
अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रामायरा एक कदम और आगे बढ़ा रहा है, तो वो आ रहा है रामायरा वेलफेयर। ठीक है, अब रामायरा वेलफेयर जो है वो क्या है, ये एक ट्रस्ट रहेगी। रामायरा अभी तो है इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी और ओपन हो रही है जो कि एज अ ट्रस्ट काम करेगी सेक्शन 8 में। मतलब हम लोग एनजीओ में भी आ रहे हैं, इट इज इक्वल टू ट्रस्ट और एनजीओ, जिसमें हम लोग सामाजिक सेवाओं के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, चैरिटी बेस्ड काम कर सकते हैं। ठीक है, और रामायरा की नेट प्रॉफिट का 5% फंड जाएगा रामायरा के वेलफेयर फंड में, और उसी फंड से हम लोग जो हमारे साथ जो एनजीओ जुड़ेंगी उनको, उनके साथ मिलकर के हम लोग चैरिटी बेस्ड कुछ काम करने में उनका भी सपोर्ट करेंगे और हम अपना भी सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, तो हमारे पास जो जो रिसोर्सेस हैं, तो हम हमारा वेलफेयर फंड से उनकी एक्टिविटीज को करने में हमको सपोर्ट करेंगे, जो भी ट्रस्ट हमसे जुड़ेगी। ठीक है, और दूसरा, अवर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जैसे अभी मान लीजिए स्पाइसेस है, अपकमिंग जो है मान लीजिए पानी का आएगा या किसी और चीज का आएगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो जिस भी फैक्ट्री में जो बन रहा है, उस फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट को एज अ चैरिटी भी दिया जाएगा टू द नीडेड एनजीओज। जो भी एनजीओ, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ओल्ड एज ट्रस्ट भी होते हैं, जहाँ पर वृद्धाश्रम जिसको हम बोलते हैं, तो ओल्ड एज हो गया, ऑर्फेन होम्स हो गया, जो कि अनाथ यहाँ पर बच्चे रहते हैं उनके लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो अलग अलग जो है जो ट्रस्ट होंगी, जहाँ जहाँ जैसे एक्टिविटीज में होंगी, जहाँ जैसी जरूरत होगी, हम अपने द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं उन तक पहुंचाएंगे, वो भी एज अ चैरिटी, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली उनका जुड़ने का पर्पस क्या था हमसे, कि उनके लोगों को दो पैसा मिल सके। हमारा पर्पस ये था कि उन लोगों को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेके आ सके। यहाँ पर सर एक दूसरे का कहीं ना कहीं कोलेब्रेशन है ना। हमेशा लालच पे या पैसे पे काम नहीं चलता है, यहाँ ह्यूमैनिटी की हम बात कर रहे हैं। जिस काम को वो लोग कर रहे हैं, उस काम को करने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। देन फ्री कैंपेनिंग विल बी डन वंस अ ईयर थ्रू अवर रिसोर्सेज एंड वेबसाइट। जैसे हम कैंपेनिंग की बात करें, तो जैसे हम अपने ब्रांडिंग की बात करते हैं, वेबसाइट में जितने भी ट्रस्ट जुड़ेंगी उनका ब्रांडिंग होगा, प्रमोशन होगी। ये ट्रस्ट अवर पार्टनर्स करके हम एक सेक्शन लेके आएंगे वेबसाइट में, जहाँ पर हमारे जितने भी एनजीओ जो जुड़ते जाएंगे, उनके लोगोस, उनके जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको भी साथ में प्रमोट करेंगे। तो अल्टीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो लोग पहुंच पा रहे हैं। आईटी एंड लीगल कंप्लायंसेस बहुत होते हैं फर्म्स में, आप भी जानते हैं, जो छोटी छोटी ट्रस्ट होती हैं, बड़ी ट्रस्ट भी होती हैं, तो उनका आईटी और लीगल कंप्लायंसेस को वो बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उनको जो है मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी तरफ से आईटी सपोर्ट होगा, और लीगल कंप्लायंसेस को पूरे करने में उनकी हेल्प करेंगे साथ में। लाइव कैंपेनिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं पर ब्लड डोनेशन का कैंपेनिंग लग रहा है, कहीं पर किसी चीज़ का कैंपेनिंग लग रहा है, तो वहाँ पर सारे के सारे अपकमिंग जो हमसे ट्रस्ट जुड़ चुकी हैं, उन ट्रस्ट को हम वहाँ प्रमोट करेंगे, उनकी ब्रांडिंग करेंगे, प्लस उनके प्रमोटर्स को वहाँ बुलाएंगे, और उनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो लोग वो काम करते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज को मिलकर के प्रमोट कर सकते हैं थ्रू द वन रूफ, एक ही प्लेटफॉर्म से। तो ये उनके लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं हम लोग मिलके एक कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अब यहाँ पर हु एवर एनरोल एनी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एजेंसी होल्डर्स जो है किसी ट्रस्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी उनका केवाईसी का अमाउंट आएगा, उससे 200 रुपीज़ पर जो अमाउंट है वो उनके पास जाने वाला है। प्लस जब किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे भी कुछ अमाउंट जाएगा। और इसके साथ साथ आप यदि किसी ट्रस्ट को रामायरा में लेके आते हैं, तो आपको रामायरा के वेलफेयर जो हमारा कंपनी रहेगा, उसमें भी आपको मेंबरशिप मिलेगा। उसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेंगे, वो आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट, जब उसको बनाया जाएगा एज पर कंप्लायंसेस लीगल, उसको देखेंगे कि हम व्यक्ति को क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हमारा वेलफेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलेगी, उसकी मेंबरशिप मिलेगी, और जो भी हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं वो अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज द ऑल्सो अ ग्रेट डिसीजन आई थिंक। मुझे लगता है कि इस काम को करने से भी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा हमारे पूरे कम्युनिटी में। तो आई होप ये जो अभी मैंने बात की है, काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को ठीक लगा कि हाँ ये काम भी बेस्ट हो गया एक। क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, तो लोग नींद न नींद में चले गए होंगे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, लगभग लगभग ठीक ठाक रिजल्ट आया। कितने लोगों को ये जितनी चीज़ें मैंने प्रपोज की हैं अभी तक, मतलब एक अंदर से अच्छा लगा, एक फीलिंग अच्छी आई कि हाँ हम कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चीज़ों को करने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए एक बड़े दौर को लिखने की हम बात कर रहे हैं, और समय कम और काम ज़्यादा करना है हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लोअर हैंड कर लें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग फिर। थैंक यू। सो हाँ, एक और है चीज, इसको नोट कर लें आप। हम टोटल यहाँ व्यापारिक बात कर रहे हैं आज, हो सकता है कि इसको चीज को अलग मत लीजिएगा। एक चीज और है, मतलब हम सारे दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं, एक दरवाजा और ओपन कर दे रहे हैं यहाँ पर।
कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के पास जाते हैं, आपका पैसा भी लग चुका होता है, टाइम भी लग चुका होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के पास चॉइस हो जाती है कि साहब मेरे पास या तो आप ज्वाइनिंग करवा लो, और या मतलब आईडी एक्टिवेशन करवा लीजिए आप $50 से, और या तो आप फंडिंग करवा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता होगा, कितने लोग साथ ऐसा होता है कि कई लोग फंडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हादसा हो चुका है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं आप लोग। वो व्यक्ति बोलता है साहब मेरे पास 10 दिन बाद पैसा आएगा, मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा, बट अभी मेरे पास केवाईसी करवाने के लिए प्लस 1 मिनट में फंडिंग के लिए पैसा तो है, लेकिन मेरे पास अभी आईडी एक्टिवेशन के लिए पैसा नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन यदि हो तो बता दीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, यदि आप किसी व्यक्ति को प्लान वे में आईडी उसका क्रिएट कर देते हैं और उसके पास पैसे नहीं है, वो एक्टिवेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो एक्टिवेशन नहीं कर पाता है तब भी वो उस आईडी का पीडब्ल्यूआईडी जनरेट हो जाता है। तो पीडब्ल्यूआईडी का यूज करके वो सिस्टम में अपना केवाईसी कर सकता है, और केवाईसी करके वो प्रोजेक्ट में फंडिंग भी कर सकता है। बट मैक्सिमम वो 3 प्रोजेक्ट में ही फंडिंग कर पाएगा। 3 प्रोजेक्ट के ऊपर यदि उसको फंडिंग करनी है तो उसको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ये हमने एक छोटी सी यहाँ शर्त रखी है, बट इससे आई होप कि आपका एक सोल्यूशन निकल जाएगा, जिससे हमारी संख्या जो है अधूरी नहीं रह पाएगी। पता चला वहां तक गए और काम हुए नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा तकलीफ हो जाती है इस चीज को लेकर के। तो एटलीस्ट यदि आप एजेंसी होल्डर भी हैं तो उसका केवाईसी भी करवा दिया तो एटलीस्ट ₹200 आपको वहां मिल जाएगा। प्लस इस साथ साथ जब जब वो प्रोजेक्ट में फंडिंग करेगा तो एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट में फंडिंग वो कर देता है तो कुछ आपको वहां से भी मिलेगा। और आज नहीं तो कल वो आप भी जानते हैं और वो भी जानता है कि उसको अकाउंट एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि उसके आगे जब हम पहुंचते हैं तो या तो जब जब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने साथ साथ 4 लोगों को और भी लेके आना चाहता है। तो जब अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी 4 लोगों को और वो प्रमोट करेगा तो उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसका रेफरल लिंक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि वो अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं करता है। ये हिडन फंक्शन था जो आप लोगों को पता नहीं था, बट इसको अब ऑफिशियली इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया है और बता भी दिया गया है, राइट। तो ये अपने पास एक और हथियार आ गया, इसको 1 to 1 आप लिखते जाएं और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग अब। स्टार ऑफ द वीक को स्टार्ट करने वाले हम लोग, चूंकि यहाँ पर 11 प्रकार के अलग अलग फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं, जैसे कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा 30% में कितने लोग इन्वॉल्व करेगा उसका क्राइटेरिया बनाया। वीकली टीम ज्वाइनिंग की बात करें, वीकली सबसे ज्यादा टीम किसने बढ़ाई, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टीम में सबसे ज्यादा किसका ग्रोथ हुआ। तीसरा फिल्टर डायरेक्ट ज्वाइनिंग कितने लोगों की हुई ज्यादा से ज्यादा। तीसरा केवाईसी सबसे ज्यादा किसने की, वीकली की बात कर रहे हैं। फील्ड में सबसे ज्यादा मीटिंग किसने की, ठीक है। होम मीटिंग सबसे ज्यादा किसने की, साप्ताहिक की हम बात कर रहे हैं। एनजीओ या ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोग ज्यादा से ज्यादा लेके आए, है ना, कितने लोगों की संख्या ज्यादा जो इन्होंने काम किया। प्रोडक्ट सेल की बात करें, सबसे ज्यादा ऑर्डर किसने लगाया, किसका कितना ऑर्डर रहा, उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में भी यदि आप हेल्प करते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसने अपॉइंट कराने में हेल्प की, वहां भी इसका फिल्ट्रेशन डाला जाएगा। और इन्वेस्टर कम्युनिटी में कितने लोग ज्यादा से ज्यादा लेके आए, और लास्ट में माई कार्ड बनाने में कितने लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हेल्प की। ये 10 से 11 फिल्टर हैं जिसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाएगा फिल्ट्रेशन का। तभी इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इसको हम लगभग लगभग नेक्स्ट वीक तक डन कर लेंगे, और कुछ चीज़ों का फिल्ट्रेशन लाइव करके इसको नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार ऑफ द वीक स्टार्ट हो रहा है, जो मैं पहले भी चल रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, और जो ग्रोथ थी वो सीधे 2200 से 3200 पहुंच गई थी। तो आई होप कि जब इसके ऊपर काम किया जाएगा और इतनी सारी ओपन चीज़ों के साथ काम किया जाएगा तो ये जो रिजल्ट है वो लगभग 10 गुना और बढ़ के निकलेगा। तो हमारा जो 1 लाख ज्वाइनिंग का जो हमारा टारगेट है वो कब होगा मुझे नहीं पता, वो आप लोगों के हमारे ऊपर निर्भर करता है, बट कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश की है ताकि जल्दी से जल्दी और कम समय में हमारा काम हो पाए। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और लास्ट स्टेप है जूम मीटिंग का रीशेड्यूलिंग करना। इसका लगातार 1 सप्ताह तक हम प्रचार करेंगे। अब केवल जूम मीटिंग फ्राइडे और सैटरडे को ही हुआ करेगी, ठीक है, ध्यान से सुने आप। जूम मीटिंग केवल फ्राइडे को और सैटरडे को ही हुआ करेगी। फ्राइडे को मैं प्लान और मोटिवेशन दो में से कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा, सैटरडे को हम लोग स्टार ऑफ द वीक अनाउंसमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ कभी भी जब भी हमें टाइम मिलेगा तो एफएक्यू और ब्लॉकचेन की जो स्पेशल ट्रेनिंग है ये हम कभी भी एनी टाइम अनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राइडे सैटरडे तो हो गया, अब वीक में कभी हम फ्री हुए तो 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई साहब फ्राइडे को नहीं, हम लोग मंडे को या ट्यूसडे को एफएक्यू करने वाले हैं, टाइम वही रहेगा,